तो सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। एक मैट्रिक्स है A3 × 3 का जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन द मैट्रिक्स ए विल बी, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट हैं, ठीक है। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं I - J⁴, ठीक है। तो हमें ये चार ऑप्शन में बताना, ये जो मैट्रिक्स होंगे कौन से मैट्रिक्स होगा ये बताना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है I - J⁴। जब भी I की वैल्यू J के इक्वल होगा तो देखिए क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम इसको नॉर्मल वे में देखिए, जो मैट्रिक्स बनेगा 3 × 3 का उसको बना लेते हैं। 3 × 3 ये हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब हम A11 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तब भी वैल्यू 0 आएगी। A22 की वैल्यू 0, मतलब इस कंडीशन में जब भी I की वैल्यू J के इक्वल हो तो ये कंप्लीट, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। वो 0 हो जाएंगे। और हम देखिए A11 A12 निकालें। जब भी हम A12 निकालेंगे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे -1। अब हम A21 निकालें, A21 निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे हम A13 निकाल लें तो ये आएगा A13 - 8, और A31 निकालें तो 8, ठीक है। ऐसे सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे देखिए क्या मैट्रिक्स क्या बनेगा, 0 0 0, ठीक है। -1 -8, ये बनेगा 1, ये 8, ये 1, ठीक है। ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं। उसके बाद देखिए ये इसको देखो, इसको देखो, और यहाँ पे 1 आएगा, -1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो होता है A⁻⁻⁻⁻, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन जब भी आपको मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए और क्या हो जाए, Aij = -Aj कंडीशन हो जाए, इस कंडीशन पे Aij = -Aj, जैसे कि यहाँ पे देखिए A12 -A21, देखिए ये दोनों इक्वल है कि नहीं। ये है A21 A12, देखो ये इक्वल है, कंडीशन से ये ट्रू हो गया। तो इस कंडीशन, जब भी मैट्रिक्स ऐसा हो इस कंडीशन पे, तो मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये रहा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। तो सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है गेट 2022 में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और x = 0 पे y की वैल्यू e है, तो हमें फाइंड करना है x = 1 पे y की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब जैसे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जो dy/dx प्लस y ln y = 0, ठीक है। एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, तो इसको राइट साइड ले जाते हैं, -y ln, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, इधर x को उधर ले जाते हैं। उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन dy/-y ln y dx + c, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम देखिए यहाँ पे ln को मान लिए t, क्या मान लिए, ln = t। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/t dy = dt। तो यहाँ क्या बनेगा, यह बनेगा, देखिए 1/t dt, माइनस हम उधर लेके चलेगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन dx का डिफरेंशिएशन x + c हो गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया ln t = -x + c। तो ये t की जगह हम ln रख दिए। देखिए क्या आएगा, ln y = -x + c। तो ये रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा जो, ठीक है।
अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यूज दिया हुआ है एल एन को हम राइट साइड ले जाते हैं। देखिए क्या आएगा, एल एन ऑफ वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर सी। ये हमारा एक कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको मान लिए हमारा के है। ठीक है, एल एन ऑफ, यहाँ देखिए एल एन ऑफ वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स इंटू के। ये हमारा सोल्यूशन बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इस सोल्यूशन से हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा जो सोल्यूशन मिला है एल एन ऑफ वाई के ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या है कंडीशन देखो, एक्स की जगह जीरो रखने पर वाई की वैल्यू ई है। इस कंडीशन पे एक्स इक्वल टू वाई पे ई इक्वल टू वन, सॉरी वाई इक्वल टू ई, एल एन ऑफ ई वन हो गया। ठीक है, अब के की जगह के और ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो के की वैल्यू मिलेगी वन। ठीक है, तो के की वैल्यू वन मिलेगी। अब क्या है, हमें एक्स बराबर वन पे वाई की वैल्यू फाइंड करना है, वाई सॉल्यूशन। तो क्या होगा, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, के को वन रख दिए, एल एन ऑफ वाई वन इंटू ई की पावर यहाँ पे वन रखना है। देखिए एक्स बराबर वन पे ई की पावर वन, तो एल एन ऑफ वाई इक्वल टू वन बाई ई हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लिए, एल एन को राइट साइड ले जाएंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर वन बाई ई। सिंपल सा सोल्यूशन। ठीक है, ये रहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ई की पावर वन बाई ई ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, थैंक यू। तो सॉल्व करते हैं आज का मेरा पहला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से है। देखिए, कंसीडर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिया हुआ है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ पी। तो हमें इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होंगे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, वो फाइंड करना कितने होंगे। तो ये चीज़ देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमें इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखना। देखिए, ये मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जब मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होते हैं। क्या होते हैं, मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं, वही इस मैट्रिक्स के क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। जैसे लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, वन वन वन। ठीक है, यही वन 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 इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या है, सब सेम आइगन वैल्यूज हैं, तो उसने बोला डिस्टिंक्ट एक अलग, तो सब एक सेम है, सिर्फ एक ही मतलब वन को ले लेंगे बस। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, वन के बाद बाकी सब सेम है तो नहीं लेंगे, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे इसके, वन, एक ही है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे वन नहीं होता, जैसे यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या हो जाता, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज वन टू थ्री इस फॉर्म में होते, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या बनेगा, तब बनेगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बनेंगे तीन, तब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कैसे देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वही आइगन वैल्यूज के, वही मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हो गए, और डिस्टिंक्ट पूछा है तो सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो गए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है कंसीडर ए मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ए इज सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वेयर सी एंड डी आर द स्केलर एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ सी प्लस टी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, मैट्रिक्स दिया हुआ है और इक्वेशन दिया हुआ है, इनवर्स ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, ये हमारा इक्वेशन है। और हमारा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, 1 0 0 0 0 4 -2 1 1। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो
ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम अगर हम इस इक्वेशन इस मैट्रिक्स के हम क्या रूट्स निकाल लें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसके रूट्स निकाल लें, अगर ये इसका सेटिस्फाई करता है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उसके रूट्स भी सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि हम इस मैट्रिक्स के रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या आएगा, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखें, 1 माइनस लेमडा 0 0 0 4 माइनस लेमडा माइनस 2 0 1 1 माइनस लेमडा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। एक तो लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, बाकी को छोड़ देंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी इस मैट्रिक्स को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। रूट्स निकाल लिए, ठीक है, रूट्स एक रूट्स ले लिए लेमडा इक्वल टू 1। अगर ये सेटिस्फाई करता है, इसके रूट्स भी सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह लेमडा लिख देंगे। यहाँ पे 6 लेमडा इनवर्स लेमडा स्क्वायर प्लस सी लेमडा प्लस टी आई। ठीक है, अब ध्यान से लेमडा इक्वल टू 1, 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे सी प्लस टी, आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये देखिए 6 माइनस 1 इक्वल टू सी प्लस टी, तो सी प्लस डी इक्वल टू क्या आ गया, 5। क्या है, सी प्लस डी इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते थे। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखा जाए ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे पूछा गया क्वेश्चन है, एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड डिफाइन एज एफ जेड इक्वल टू ये। तो एफ जेड दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा साई एक्स कोमो वाई। ठीक है, ये हमारा एफ जेड दिया हुआ है, वेयर साई एक्स वाई इज ए रियल फंक्शन, द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। तो एट एक्स जेड इक्वल टू 1 प्लस आई। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, मैं समझा दूं, हम आप क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, एफ जेड दिया हुआ है, यू इसका एफ जेड किस फॉर्म में है, u प्लस आई वी के फॉर्म में। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में है, पर हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हमें एफ जेड के इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है एट जेड इक्वल टू 1 प्लस आई पे। ठीक है, तो हमें v की वैल्यू फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पुट करना है। ठीक है, उसके बाद z इक्वल टू 1 प्लस आई पे वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, मिलने थॉमसन मेथड, उसको यूज करेंगे। जैसे कि हमारा u दिया हुआ हो, ठीक है, जब u दिया हुआ तो एफ जेड फाइंड करने का जो फार्मूला होता है उसको यूज करते हैं, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 1 z 0 dz माइनस आयोटा इंटीग्रेशन 5 2 z 0 dz प्लस सी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, एफ जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। जब देखिए पहले यहाँ पे लिया u की वैल्यू क्या दिया वो देखते हैं। u की वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कहते हैं x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन के 2x आ गया। अब जब भी मिलने थॉमसन यूज करेंगे, क्या x की जगह z लेना है, y की जगह 0 लेना है। इस कंडीशन में डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा एट जेड कॉमा 0 पे, इसी को बोलते हैं 5 1। ये हो जाएगा हमारा 2z। अब हम 5 2 निकाल लेते हैं, 5 2 क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई एट जेड कॉमा 0, जेड कॉमा 0 का डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, देखिए y के रिस्पेक्ट में, और y की ये 0 माइनस 2y,
एट z कॉमा 0, ये वैल्यू आ जाएगा 0। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये कंप्लीट 0 हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2z dz प्लस सी। एफ जेड को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, 2z dz प्लस सी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आसानी के साथ, इंटीग्रेशन ही तो है, सिंपल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस सी। एक्स जेड की जगह देखिए बोला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एक्स प्लस आई वाई लेना है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो ले लिए एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस सी। तो इसको स्क्वायर कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आई वाई, यहाँ पे आई प्लस सी। क्वेश्चन में क्या बोला है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 प्लस आई। इसको देखिए 1 प्लस आई पे मतलब x प्लस आई वाई पे, मतलब x की जगह 1, y की जगह 1 लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे, देखिए ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट लेंगे 2xy मिलेगा। अब किस कंडीशन पे हमें एफ जेड लेना है, x की जगह 1, y की जगह 1 पे। देखिए x की जगह 1 और y की जगह 1 लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो मिलने थॉमसन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आसानी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे पुट करेंगे 2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। तो सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ए मैट्रिक्स n इज डिफाइंड देन सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ m क्यूब इज। तो ये मैट्रिक्स डिफाइन है, तो हमें आइगन वैल्यूज का सम बताना है इस मैट्रिक्स के। तो ये मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं, मैट्रिक्स दिया हुआ 10 6 6 10। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं। तो हमें आइगन वैल्यूज हमें बताने हैं एम क्यूब के। तो आइगन वैल्यूज देखिए, जैसे कि एम के आइगन वैल्यूज हो गए लेमडा, तो एम क्यूब के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, सेम लेमडा क्यूब। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बस। एम मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज लेमडा है, तो एम क्यूब के आइगन वैल्यूज होंगे लेमडा क्यूब। हम क्या करें, इस आइगन, तो हमें क्या बताना है, तो जैसे कि इसके दो आइगन वैल्यूज बनेंगे। ठीक है, पहले लेमडा 1 और लेमडा 2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेमडा 1 और लेमडा 2 फाइंड करने के बाद, क्यूब करने के बाद हमें क्या बताना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एम क्यूब। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज कर लेते हैं, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और सम क्यूब करके सम निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए 10 माइनस लेमडा 6 6 10 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 36। तो क्या आएगा, 10 माइनस लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो 10 माइनस लेमडा इक्वल टू 6, 10 माइनस लेमडा इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, ये दो इसके रूट्स मिल जाएंगे हमें। देखिए क्या आएगा, इस इक्वेशन से हमें 10 रूट्स मिल जाएंगे। अब जो रूट्स मिलेंगे उसको हम क्या कर लेते हैं, क्यूब निकाल लेते हैं। पहले हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेमडा 1 इक्वल टू 10 आएगा, लेमडा 2 इक्वल टू क्या आएगा, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा। अब हमारे लेमडा 1 और लेमडा 2 मिल गए, 10 और 4। अब हमें क्या, लेमडा 1 एम के आइगन वैल्यूज लेमडा है, तो एम क्यूब के आइगन वैल्यूज लेमडा क्यूब। तो हमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा सम निकालना है ना, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये आंसर हो जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4160। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते थे सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4160। ओके, थैंक यू।
सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है डबल इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट 2024 में डबल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है और हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू। ठीक है, आप इस जब इंटीग्रल को सॉल्व करोगे इंटीग्रल हमारा लॉग के फॉर्म में होगा और ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं ए की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है, x की लिमिट है 3 से 4 और y की लिमिट है 1 से 2। यहाँ पे है dy बाई x प्लस वाई, ठीक है, का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है इंटू dx। तो पहले देखिए हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ y की लिमिट है पहले, तो इसको y की लिमिट के अकॉर्डिंग हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेते हैं डबल। ठीक है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, 3 से 4। अब देखिए जैसे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। इसका इंटीग्रेशन ये होगा। सेम देखिए यहाँ लिखा 1 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स, अब एक्स हमारा कांस्टेंट की तरह यूज करेगा, वाई हमारा वेरिएबल है। इस कंडीशन वाई रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 बाई एक्स प्लस वाई का ये हमारा ये आ जाएगा -x + वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका लिमिट रख देते हैं 1 से 2 इंटू डी एक्स। अब ये y की लिमिट है, ये भी हमारी y की लिमिट है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कैसे करना है। 3 से 4 ये आ रहा है हमारा -1/2 रखेंगे यहाँ पे पहले, तो आएगा x + 2, यहाँ पे प्लस आएगा 1/x + 1। ठीक है, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब ये रहा हमारा सिंपल सा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना है। अब इंटीग्रेशन तो सिंपल से बचा हुआ है, 3 से 4 इसको अरेंज कर लेते हैं। x + 1 -1/x + 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, आएगा देखिए क्या आएगा, 1/x का देखिए 1 तो कांस्टेंट है, वो x + 1, इसका इंटीग्रेशन होगा ln x + 1 और इसका हो जाएगा ln x + 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं 3 से 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, ln 5 ln 6, ये हो जाएगा माइनस। अब 3 रखेंगे ln 4 ln 5, ये पुट कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिए, ln 5 इसको लिख सकते हैं ln 5/6। ठीक है, माइनस ln 4/5 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको और सॉल्व कर दो, ln 5/6 प्लस करके इसको लिख सकते हो ln 5/4। ठीक है, अब इसको ये भी लिख सकते हैं ln 5/6 मल्टीप्लाई 5/4। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, ln 25/24 आ गया ना। देखिए हमारा लॉग के फॉर्म में आ गया इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा, ln लो या लॉग लो, अब 25/24 हमें लॉग के फॉर्म में इंटीग्रेशन लेना था तो मैंने ln ले लिया, सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए एक ही जगह देखिए इस इंटीग्रेशन को देखिए, सिंपल सा, डिनोमिनेटर 24 ये कैंसिल हो गया, वैसे भी एक ही जगह क्या दिख रहा है 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे पुट करेंगे 24। ठीक है, यहाँ पे 24, एक वैल्यू क्या आएगी 24। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से गेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए इफ xt satisfy the differential equation subjected to the condition at t = 1 पे x की वैल्यू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x2। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है t dx/dt, ठीक है, प्लस t - x = 0। ऐसे करते हैं, इस t को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, dx/dt। ठीक है, डिवाइड करने के बाद प्लस 1 - x/t = 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dt - x/2 = -1।
ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए हम। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। ये इक्वेशन देखिए एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका फॉर्म क्या बनेगा देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। देखिए एक्स वाई की जगह यहाँ एक्स है, एक्स की जगह टी है। फॉर्म देखिए दोनों एक जैसे फॉर्म है। तो हमें सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, पी डी एक्स। और सोल्यूशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्मूले से इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू -1 बाई टी, ठीक है, -1 बाई टी, और q की वैल्यू -1 है। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e की पावर -1 बाई टी इंटू डी टी। तो e की पावर -ln ऑफ टी, तो ये बनेगा t इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला 1 बाई टी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, x मल्टीप्लाई 1 बाई टी। इस सोल्यूशन से क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई टी -1 डी टी प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जब सॉल्व करेंगे x बाई टी इक्वल टू ये हो जाएगा -ln ऑफ टी प्लस सी। अब देखिए क्या है, यहाँ कंडीशन में दिया हुआ है x इक्वल टू 1, मतलब t इक्वल टू 1 पे x की 0 वैल्यू है। इस कंडीशन में देखो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 0 इक्वल टू माइनस, ये भी 0 हो गया, प्लस सी। तो c की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 0। c की वैल्यू हमारी हो गई 0। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ से देखिए सोल्यूशन बनेगा x बाई टी माइनस ln ऑफ टी। x की जगह क्या आएगा, -t ln ऑफ टी, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब सिंपल हो गया, सोल्यूशन मिल ही गया है। अब हमें क्या बताना, x की वैल्यू बतानी है कब, t इक्वल टू 2 पे। सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू -2 ln ऑफ 2। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। जब भी कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा -1.39। इसका ये आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेटर से ये मेन हमारा यही था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सोल्यूशन फाइंड करना। अब चाहे जिस कंडीशन पे t की किस कंडीशन पे हमें x की वैल्यू निकालना, हम निकाल सकते हैं। t इक्वल टू 2 पे ये हमारा आ गया -1.39। तो आपको क्वेश्चन के आंसर में जो फिल करना था माइनस के साथ, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, तो -1.39 फिल कर देना है। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाते। तो ये रहा एक सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। तो सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पर वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना देख लेते हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, स्केलर फंक्शन दिया हुआ है x, y, z इक्वल टू एक्स वाई जेड। इस स्केलर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है किस वेक्टर के डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए मान लिए मैंने, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए स्केलर फंक्शन का क्या होता है, ग्रेडियंट निकालते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे बोला गया है। ठीक है, 1,3 इस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालिए। ग्रेडियंट हमारा एक वेक्टर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट किसके वेक्टर के डायरेक्शन में लेना है, इस वेक्टर के यूनिट डायरेक्शन में। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में हम जब निकालेंगे तो यही हमारा हो जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट निकालने के बाद इस पॉइंट पे वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे और हम सिंपल सा क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करना था। तो ग्रेडियंट निकालते हैं, डेल एफ क्या आएगा देखते हैं। तो डेल एफ लिखाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, और डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। ग्रेडियंट निकालना है एफ के साथ। ठीक है, एफ के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड आई कैप प्लस यहाँ पे आएगा एक्स जेड जे कैप प्लस और यहाँ पे आएगा एक्स वाई की कैप। ये हमारा एक वेक्टर के फॉर्म में बन गया। किस पॉइंट पे, -1 1 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप आ गया। ठीक है, ये हमारा वेक्टर बन गया। अब इसका हम क्या ले लेंगे, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे यूनिट वेक्टर के साथ। किस, 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट इसके साथ i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आएगा 1 + 4 + 4 = 3। अब इसको डॉट प्रोडक्ट ले लिए, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 3 + 6 - 2 / 3। ठीक है, ये हो गया 9 7/3। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला देखिए 7/3। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन को मैच करेंगे तो 7/3 ऑप्शन नंबर ए इसका मैच करेगा। अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है ना, इसको आप एक नोट पॉइंट पे लिख लो, 100% क्वेश्चन आता है, 100% डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे किसी न किसी ब्रांच में जरूर पूछता है। और गेट 2024 में सेम क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वेक्टर दिया हुआ था, स्केलर फंक्शन दिया हुआ था, पॉइंट की वैल्यू दिया है, हमें सिर्फ डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करो, ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लो पॉइंट पे और क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो और आपका आंसर मिल जाएगा आसानी के साथ। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, एक वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, द फंक्शन एफ जेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z = x + y i = -1 रूट इज गिवन एज। ठीक है, एफ जेड दिया हुआ है हमारा, देखिए ये एफ जेड दिया हुआ है क्वेश्चन में। फॉर दिस फंक्शन टू एनालिटिक वी एक्स शुड बी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है ये एफ जेड, उसका रियल पार्ट दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तब जब फाइंड करना जब ये फंक्शन एनालिटिक हो। एनालिटिक होने के लिए फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे कर सकते थे, ये चीज देखते हैं सिंपल वे में। एफ जेड दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, x3, ठीक है, -3 -3xy², ठीक है, प्लस IV x, y। एफ जेड हमारा एनालिटिक होगा, v के किस वैल्यू पे एफ जेड हमारा एनालिटिक होगा। तो क्वेश्चन में ये है, हमें v की वैल्यू फाइंड करना है इन 4 ऑप्शन में से। अब कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को फाइंड करने के लिए v को हमें CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस ऑप्शन में से। देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा u + IV के फॉर्म में। तो u की वैल्यू क्या है, देखिए u की वैल्यू है x³ - 3xy²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम CR इक्वेशन अप्लाई करेंगे। CR इक्वेशन, देखिए CR इक्वेशन होता है, क्या होता है, ∂u/∂x = ∂v/∂y। ये पहली इक्वेशन हो गई।
और दूसरी है डो यू पॉइंट डो वाई इक्वल टू माइनस डो वी पॉइंट डो एक्स। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना था ये इन चार ऑप्शन में से। तो u है, u को पहले मैं x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेता हूँ, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। तो डू यू पॉइंट एक्स का आएगा 3x² माइनस 3y²। ठीक है, अब क्या डो यू पॉइंट डो वाई कर लेता हूँ। अब ये आ जाएगा -6xy। देखिए अब हम ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन में चलने के बाद हम ये ढूंढेंगे u के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे हमें क्या चाहिए ये चीज। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, हमें यहाँ पुट करेंगे, ये जो वैल्यू निकाले यहाँ से यहाँ पुट किए, देखिएगा डो यू पॉइंट डो एक्स की वैल्यू क्या है 3x² बाई सॉरी माइनस 3y² इक्वल टू क्या ना डो वी अपॉन डो वाई। ठीक है, ये देखते हैं v के रिस्पेक्ट, v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर हमें 3x² माइनस 3y² मिलना चाहिए। किस ऑप्शन में मिल सकता है 3x² माइनस 3y²। तो अगर हम इसको v मान लिए, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर इलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, अगर हम इसको v के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, मान लो ये v है, ठीक है, ये सारे v हैं, ये भी v है, ये भी v है। v को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, इसको करें तो देखिए ये देखो करेंगे 6xy, ये भी नहीं मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, इनकरेक्ट। इसको हम करेंगे तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हम इसको करें, देखिए v के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ऑप्शन देखिए इसको v के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में ये आएगा 3x² माइनस 3y²। देखो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इस इक्वेशन को मैच कर जाता है दूसरे इक्वेशन से भी हमें देखना पड़ता है, इस वाले इक्वेशन से x के रिस्पेक्ट में, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इक्वेशन मैच कर जाएगा। तो ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं। आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा CR इक्वेशन अप्लाई कर देना है, CR इक्वेशन को अप्लाई करके ऑप्शन से मैच कर लेना है बस। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था मैं, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, गेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए ए सिंपल क्लोज पाथ सी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन शोन इन द फिगर। ये हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे कर्व दिया हुआ है, कंटूर दिया हुआ है, ठीक है। और हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी, इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये वैल्यू फाइंड होती है इफ देन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करके इस कंटूर से हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कैसे करना है, पहले हम कंटूर देखते हैं, कंटूर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व करना है। अब ये हमारा FZ है, ठीक है, ये हमारा क्या है FZ के जो हम पोल हैं उसको देखते हैं, कंटूर के इनसाइड है या आउटसाइड है, ये चीज देख के हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर को 0 किए तो z की वैल्यू आएगी 1 और -1, दो वैल्यूज मिलेंगे, मतलब दो पोल मिलेंगे। इसके दो पोल, एक तो होंगे यहाँ पे z इक्वल टू 1 पे, यहाँ पे पोल, और दूसरा पोल यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पोल को लेके, इनसाइड जो पोल है कंटूर के, उसको लेके हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल FZ इंटू DZ। ये चीज सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को हम रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। जो पोल कंटूर के इनसाइड है उस पर रेसिड्यू फाइंड करेंगे, रेसिड्यू ऑफ FZ एट z इक्वल टू -1 पे, ठीक है, सिंपल सा -1 पे, और वैल्यू क्या है -i/a। तो इस कंटूर से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2πi, एक सिंपल पोल के लिए हमें रेसिड्यू फाइंड करना FZ, तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट z अप्रोच टू पोल, पोल क्या है -1,
z माइनस पोल -1 है +1, एफ जेड की वैल्यू क्या है 2 की पावर z बाई जेड स्क्वायर -1, सिंपल सा आई बाई ए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करना है और कंटूर में पोल देखना है और इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं पूछते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 2 की पावर -1, यहाँ पे बचेगा, इसको लिख सकते हैं z-1, z+1 +1 प्लस कैंसिल, ये आएगा -2 इक्वल टू -i/a। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद देखिए ये आया, 2 से 2 हमारा कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा पाई i/2, इनवर्स को लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया पाई a। ठीक है, पाई से आई भी हमारा कैंसिल हो गया था, यहाँ में आई नहीं है, पाई से पाई कैंसिल, तो a की वैल्यू आएगी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में आंसर पुट करना था, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 0.5। तो इस क्वेश्चन में हमें सीखना क्या था, ये चीज मैं बता दूं, मेन है क्वेश्चन से सीखना। आपको देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल देगा, एफजेड की वैल्यू चेंज करेगा क्वेश्चन में, ठीक है, सिर्फ एफजेड की वैल्यू चेंज करेगा और पोल की लोकेशन चेंज होगी, कंटूर चेंज होगा, कभी सर्कल दिया रहेगा, कभी इस टाइप के कंटूर दिए रहेंगे, कभी इस टाइप के कंटूर दिए रहेंगे। ठीक है, आपको हमेशा कंटूर चेंज होगा। ठीक है, कभी सर्कल एक्स एक्सेस पे, वो इमेजिनरी एक्सेस पे होगा, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, कंटूर एफजेड की वैल्यू चेंज होती है, लोकेशन चेंज होती है बस पोल की, बाकी कंटूर तो लगभग सेम ही होते हैं। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलस का क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा गया है। दिया हुआ डबल इंटीग्रल देन आई मे बी, ठीक है, एक्सप्रेस्ड। क्वेश्चन में ये पूछा है एक डबल इंटीग्रेशन है, इस डबल इंटीग्रेशन को चेंज करने के बाद इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ये जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ चेंज करने का। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना, और डबल इंटीग्रेशन के ऑर्डर को हम कैसे चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से हमें इस क्वेश्चन के ऑर्डर चेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, यहां से देखते हैं। जब भी आपको ऑर्डर चेंज करना हो ना, सिंपल से जो इसके लिमिट रखे हैं ना उसके कर्व बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिमिट को डिफाइन करते हैं एक्स वाई प्लेन में। लिमिट को डिफाइन करने के बाद हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए कैसे करना है। x की लिमिट है 0 to 1, y की लिमिट है 0 to x²। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसके ऑर्डर को हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, हम इसके ऑर्डर को कैसे चेंज कर सकते हैं, एक्स प्लेन वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x=0 पे लिमिट लिया है x=1, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन x=0 वाली लाइन, ठीक है, तो ये लाइन होगा x=0 और x=1, तो जैसे कि ये हमारा हो गया x=1। ठीक है, और यहाँ पे y=0, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हो गई y=0। अब उसके बाद y=x², मतलब y=x², ये हमारा एक पैराबोला है। इस पैराबोला को देखिए, y एक्सिस का पैराबोला है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये जो पैराबोला है y=x²। अब देखिए ये जो पोर्शन बना है, इस पोर्शन को लेके ये हमारा इंटीग्रल सॉल्व करना था। ठीक है, ये वाले पोर्शन को। अब देखिए ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने के लिए पहले हमें ये तो पता कर हो जाए कि ये जो लिमिट रखा है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेके रखे हैं वर्टिकल स्ट्रिप को। आप पहले हॉरिजेंटल लें फिर वर्टिकल लें। ठीक है, जैसे मैंने हॉरिजेंटल ले लिया, सॉरी वर्टिकल ले लिया, वर्टिकल पे एक्स एक्सिस पे मूव कराते हैं, तो एक्स की लिमिट 0 to 1, 0 to 1 हो गया, और इस वाले कर से इस वाले कर पे टच कर रहा है वाई की लिमिट। देखिए वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, कर्व के अकॉर्डिंग 0 to x²। तो मतलब ये इंटीग्रेशन जो है, जो वैल्यू से पुट हुआ है इस इंटीग्रेशन पे, वर्टिकल स्टेप लिया हुआ है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
डी वाई डी एक्स को करना पड़ेगा डी एक्स डी वाई, और वर्टिकल स्टेप को हमें हॉरिजेंटल लेना है। हॉरिजेंटल लेना है तो अब यहाँ पे एक्स की लिमिट की जगह वाई की लिमिट पहले पुट करेंगे। वाई की लिमिट होगी 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके देखिए यहाँ तक जाएगी 1 तक, 0 से लेके कहाँ तक, वाई की लिमिट 1। अब ध्यान से देखिए इस वाले कर्व से इस वाले कर्व पे देखिए, एक्स की लिमिट के लिए एक यहाँ पे आएगी वाई से लेके 1 तक, ठीक है, कहाँ से, y टू 1। x की है हमारी x की लिमिट, x की लिमिट इस कर्व से लेके इस कर्व पे क्या आएगी, ठीक है, इस कर्व पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे रूट y से लेके 1 तक। अब बाकी चीज़ें एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स को डी एक्स डी वाई कर दिए, देखिए ये बना। पहले हमें लिमिट मैच करना है, ऑप्शन को देखिए लिमिट, लिमिट y इक्वल टू 0 टू 1, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे लिमिट देखिए हमारा रूट y है, कैंसिल, ये सही है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, दो ऑप्शन बचे। अब देखिए y इक्वल टू 0 टू 1, x इक्वल टू रूट वाई, देखो दोनों लिमिट से मैं मैच कर गया। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको देखते हैं ये, ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा वाई एक्स स्क्वायर, तो वैसे भी कैंसिल, यहाँ पे लिखा एक्स वाई स्क्वायर, ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया। और यहाँ लिखा डी एक्स डी वाई, यहाँ पे लिखा था डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स को डी एक्स डी वाई लिख दिए, और जो वैल्यूज अंदर थी वो चेंज नहीं होती है, यहीं पे होगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन में, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू।